बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल हैं आपका हमारी क्लास में। शुरू करते हैं आज का सबक। आज के सबक के अंदर ज़बर को समझाया जाएगा। ज़बर के मुतालिक 3 अहम पॉइंट की बातें हैं, उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़बर कहाँ आता है, किस काम के लिए आता है, और ज़बर वाला हरफ कैसे पढ़ा जाएगा। ज़बर वाला हरफ कैसे पढ़ा जाएगा। सबसे पहला सवाल कि ज़बर कहाँ आता है। ज़बर हरफ के ऊपर आता है। ज़बर हरफ के ऊपर आता है। ये जो हरफ के ऊपर आपको शक्ल नज़र आ रही है, इसी शक्ल का नाम है ज़बर। इसी शक्ल का नाम है ज़बर। ये जो अलिफ के ऊपर आपको शक्ल नज़र आ रही है, इसी को। तो ज़बर कहाँ आता है, हरफ के ऊपर। ज़बर किस काम के लिए आता है, ये बात समझना बहुत अहम है। ज़बर अलिफ को आ, बा को बा, ता को ता बनाने के लिए आता है। जब तक ज़बर हरफ के ऊपर लगा हुआ नहीं था तो हम इसको पढ़ते थे अलिफ बा ता सा, लेकिन जैसे ही ज़बर हरफ के ऊपर लग गया तो अब इस हरफ की आवाज़ बन जाएगी। अब सिर्फ इससे निकलने वाला साउंड, इससे निकलने वाली आवाज़ होगी, उसी आवाज़ को पढ़ेंगे। अब हरफ का नाम नहीं बोलेंगे, अब इस हरफ की आवाज़ बन जाएगी अ। तो ज़बर हरफ के ऊपर आता है। ज़बर अलिफ को आ, बा को बा, ता को ता बनाने के लिए आता है। मिसाल के तौर पर हम 3 हरूफ को आप हज़रात के सामने पेश कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने 3 हरूफ को पेश किया है, वरना 3 हरूफ के बजाय तमाम हरूफ की आवाज़ को तमाम हरूफ की नाम को बदल कर उसके अंदर एक आवाज़ पैदा कर देगा। जैसे सीन के ऊपर आएगा सा बना देगा, शीन के ऊपर आएगा शा बनाएगा, ज़बर मीम के ऊपर आएगा मा बना देगा, लाम के ऊपर आएगा ला बना देगा, वाव के ऊपर आएगा वाव को वा बना देगा। तो ज़बर हर्फ के ऊपर आता है और ज़बर का काम है हर्फ की आवाज़ को बनाना। अब इससे भी अहम बात जो समझने की है कि ज़बर की आवाज़, ज़बर को कैसे पढ़ा जाता है, ज़बर कैसे पढ़ा जाएगा। ज़बर की हरकत खींच कर नहीं पढ़ी जाएगी। आम तौर पर इसके अंदर हमसे गलती हो जाती है। आम तौर पर इसके अंदर लोग गलती करते हैं, ज़बर की आवाज़ को खींचते हैं। ज़बर की आवाज़ खींच कर नहीं पढ़ी जाएगी। ज़बर की आवाज़ को एकदम उसी जगह हरफ के ऊपर आवाज़ रुक जाएगी। अ, ब, त, सा, हा, इस तरीके से आवाज़ ज़बर की वहीं रुकेगी। अच्छा, ज़बर की हरकत को खींच कर नहीं पढ़ेंगे। अब खींच कर नहीं पढ़ना किसे कहेंगे और खींच कर पढ़ना किसे कहेंगे, ये एक मुस्तकिल समझने की बात है। खींच कर पढ़ना एक होता है, हमने यहाँ एक डॉट लगा दिया, एक डॉट की जगह लाइन खींच दी, तो जो लाइन होगी ना वो खींच कर हुई, डॉट उसी जगह रुक गया। तो ज़बर की आवाज़ हरफ के ऊपर उसी जगह रुक जाएगी। अ, बा, ता, आ, बा, ता पढ़ लिया, ये गलत है, ये हमने खींच लिया। और अरबी ज़बान के अंदर मामूली सी आवाज़ की खींचने से बहुत सी जगह पर तर्जुमे के अंदर फ़र्क आ जाता है। इसलिए हमको शुरू ही से इस बात पर तवज्जो देकर के चलना है कि हरफ की आवाज़ बिल्कुल ना खींचें, ज़बर की आवाज़ बिल्कुल ना खींचें। ज़बर की हरकत खींच कर नहीं पढ़ी जाती। अब खींच कर ना पढ़ना किसको कहेंगे, इस बात को समझें। अ, ब, ता, सा, ये हुई खींच कर ना पढ़ना। आ, बा, ता, ये हुआ खींच कर पढ़ना। तो हरफ की आवाज़, ज़बर की आवाज़ खींच कर नहीं पढ़ी जाएगी। अब दूसरी बात, जब हरफ के ऊपर ज़बर लग गया तो आम तौर पर पुराने ज़माने से ऐसे चलता हुआ आ रहा है कि इसको पढ़ने वाले पढ़ते हैं हिज्जे करके, और हिज्जे के अंदर आज भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। इसके बजाय हमारी क्लास के अंदर हिज्जे करने का तरीका ये रहेगा, हम हुरूफ पहले पढ़ चुके हैं, अब नए सिरे से बार बार हुरूफ की आवाज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम हरफ का नाम नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हरफ के ऊपर जो हरकत होगी उस हरकत की क्या आवाज़ बन रही है
وہ آواز بولیں گے. جیسے یہاں زبر ہے، زبر کا کام حمزہ کو آ، با کو با، تا کو تا بنانا. تو یہاں ہم ایسے نہیں پڑھیں گے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، نہیں، آپ ڈائریکٹ آواز بولیں. حمزہ با تا آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، پیچھے والے سبق کے اندر ہمارا یہ سبق ہو گیا ہے. اب بار بار ان حروف کا نام نہیں بولنا ہے، ڈائریکٹ ان حروف کی آواز بولنی ہے. چلو بولتے ہیں کس طریقے سے پڑھیں گے. ا، با، تا، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش. آپ صرف مجھے ہی نہ دیکھیں، حروف کو بھی دیکھیں. کان میری آواز کی طرف ہو اور نظر آپ کی سپارے کے اندر ہو. چاہے آپ کے پاس میں آپ سپارہ لے کر بیٹھ جاؤ، بہت بہترین بات ہے، ورنہ آپ کو اسکرین پر سپارہ نظر آ رہا ہے اور نشان بھی ہم ساتھ میں لگاتے جا رہے ہیں کون سا حرف ہم پڑھ رہے ہیں. تو آپ کا پورا نظر آپ کی پوری ادھر ہو اور کان ہماری آواز کی طرف ہو. ص، ظ، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ا، یا. آج کا سبق یہاں تک مکمل ہے. خاص طور پر حضرات یہ بتائیں کومنٹ کر کے کہ زبر کہاں آتا ہے، کس کام کے لیے آتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے. جس نے یہ 3 باتیں زبر کے تعلق سے سمجھ لی اور اس کے بعد میں اس نے اپنی آواز کو زبر کے اندر کنٹرول کر لیا، کھینچنے سے محفوظ رہ گیا اور زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، ان 4 چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیا، اس کے زبر کا سبق اس کے لیے مکمل اور سمجھ میں آ گیا. اب آگے والے سبق کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے اور حاضر ہوں گے. آج کا سبق یہیں پر مکمل کرتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.